हर घर से आती आवाज़, कैरियर प्लानेट की दहाड़, हिम्मत मत हार यार लड़कर लेंगे डबल स्टार, हिम्मत मत हार यार लड़कर लेंगे डबल स्टार। हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप दरोगा बिहार दरोगा 2020 की तैयारी करना चाहते हैं और बुक लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं और किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होना तय है और इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, अंत तक बने रहिए मेरे साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी करें। और मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि निश्चित रूप से इसको देखने के बाद आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, जो कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहीं भी आगे बढ़ने से सबसे पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी और कैसे उस काम को हम करें, इन सारी बातों को हमको जानकारी होना चाहिए। तो उसी के बारे में चूँकि हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 2020 के बारे में, तो उसके बारे में सबसे पहले संपूर्ण जानकारी और आप कहां पर खड़े हैं इस वक्त और आपको कौन सा बेस्ट स्टेप उठाना चाहिए, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिहार दरोगा का जो कुल वैकेंसी है 2020 में जो बिहार दरोगा की कुल वैकेंसी है कितनी है, 2213 है। पिछले बार 2019 में जिसमें 2400 सीट के आसपास आई थी, उसमें कम से कम 6 लाख बच्चे फॉर्म को फिलअप किए हुए थे। और अब की बार पूरी संभावना है कि 7 लाख बच्चे फॉर्म को फिलअप करेंगे। क्योंकि जो है कुछ बच्चे नए भी हैं और पिछले बार जिन बच्चे का 2019 में सिलेक्शन नहीं हो पाया था वो बच्चे भी भरेंगे, और जो बच्चे का ग्रेजुएशन फंसा हुआ वो बच्चे भी भरेंगे। तो 7 लाख बच्चे या 8 लाख बच्चे यहाँ पे निश्चित रूप से फॉर्म भरेंगे। तो यदि आप यहाँ पे कंपटीशन को देखेंगे तो 7 लाख जो बच्चे हैं, इन 7 लाख बच्चों में आप कहाँ पर खड़े हैं, इसको देखने के लिए जब आप इसको डिवाइड कर दोगे ना यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक सीट पर आपको 316 बच्चे से कंपटीशन करना है। ये शायद हम कम ही बता रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक सीट पर आपका जो है 316 बच्चे को प्री में आपको कंपटीशन होगा, फिर आपको मेंस में कंपटीशन होगा, फिर आपको जब आप फिजिकल देंगे तो आपको वहाँ पे भी जो है फिर मेरिट में कंपटीशन होगा। तो दोस्त, यदि आप जनरल वे में तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि चलिए किसी तरीक़ा से हम जगह जगह यूट्यूब पे देख के और सेट उट मार के हम तैयारी हो जाएगा, तो निश्चित रूप से आप गलत हैं। क्योंकि तब दरोगा एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट माना जाता है और सब चाहते हैं कि मेरा हो, और हमारे बिहार में तो कुछ ना कुछ सेटिंग भी चलती है। तो हम आपको वहीं पे बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं, जिससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही। यदि आप मेरे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हैं तो मैं 100% दावा लेता हूं आपका कि निश्चित रूप से आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए, एक सीट पे तो 316 बच्चा था ही, लेकिन ये जो 50,000 फुल क्रीम स्टूडेंट है, कौन सा स्टूडेंट है 50,000 फुल क्रीम स्टूडेंट, ये कौन सा है? ये वे बच्चे हैं जिनका जो है 2019 में अभी तक केवल प्री का एग्ज़ाम देके निकाल के बैठे हुए हैं। 50,072 बच्चा का रिजल्ट दिया है, इसमें 2400 सीट था, 2400 कुल वैकेंसियाँ थी। तो ये 50,000 बच्चे बेवकूफ़ या पागल नहीं है जो इसके लिए ये जो आपको 2213 सीट है इसके लिए फिल नहीं करेगा, ये भी इस फॉर्म को फिल करेगा। तो आप ये समझिए, यदि आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं और पहली बार दे रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका तैयारी कहाँ पर है, क्योंकि ये 50,000 बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और निश्चित रूप से भरेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका कंपटीशन और बहुत ही ज़्यादा हो गया। और आप यदि एक जनरल वे में तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से आपका होगा मेरा भाई। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए और किस प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। क्या लगता है आपको कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी बुक लिस्ट है उसको आप पढ़ लेंगे और आराम से दरोगा बन जाएंगे? यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं, और निश्चित रूप से इस वीडियो को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, तब ये वीडियो आपके लिए नहीं है। क्योंकि केवल बुक लिस्ट और बुक पढ़ लेने से आपको जानकारी नहीं होगा। मार्केट में सैकड़ों बुक पढ़े हुए हैं, सैकड़ों बुक को पढ़ने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं है और उतना बुक पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए आप बुक लिस्ट पे मत भागिए, हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। यहाँ पर ये ऐसा बात नहीं कि हम आपको नेगेटिव कर रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी भी तरीक़ा से कमज़ोर हो। मैं तो आपको यहाँ पर ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ ये रियलिटी क्या है, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, आप क्या करोगे ताकि आपका सिलेक्शन रुकेगा ही नहीं। मैं तो इस बात से बात करूँगा। ये और बात है कि मैं औरों की तरह यहाँ पे नरम बात करके और आपको जो है अपने वीडियो को
शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हम कुछ बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझिए, केवल बुक लिस्ट पढ़ने से आपका नहीं, बुक लिस्ट को देखने से, बुक खरीद के रखने से आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो अभी कभी कभी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो करते हैं। आप हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे अच्छे बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ाई करते हैं, बुक लिस्ट भी उनके पास है, अच्छा खासा पढ़ते रहते हैं। मतलब अभी वैकेंसी है तो पढ़ना शुरू कर दे, उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है। उनका रिजल्ट नहीं होने का कारण क्या है? क्यों उसका रिजल्ट नहीं होता है? आप हमको बता सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्यों नहीं हो सकता है? तो चलिए इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और होता क्या है कि जो लड़का एक आसान सा लड़का है, आसानी से धीरे धीरे पढ़ाई करता है और उसका रिजल्ट भी कभी कभी आपको देखने को मिल सकता है, और हमको आश्चर्य लगता है कि अरे इनका रिजल्ट कैसे हो गया, ये तो पढ़ने में अच्छा भी नहीं था, तो इनका रिजल्ट कैसे हो गया, और हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो अभी तक हम आपको जो है सो यही बता रहे थे कि रियलिटी क्या है, और बुक लिस्ट पे मत भागिए, क्या करना है नहीं करना है, इन सारे चीज़ को हम बारे में बात करेंगे। और अधिक पढ़ने से क्या कहते हैं कि क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है? और लड़का क्वालिफाई क्यों नहीं है उसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा सा और चलने के बाद। इससे पहले एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, किसी भी युद्ध हो, ये बिहार दरोगा को आप एक युद्ध मान लीजिए, आप उसी युद्ध को लड़ने के लिए चल दिए हैं और आप राजा हैं और आपके नीचे में सेनापति बहुत सारे चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, कोई भी युद्ध को जीतने के लिए करोड़ों सैनिकों की ज़रूरत नहीं होती है। करोड़ों सैनिकों की ज़रूरत नहीं होती है। उसका जीतना, उस युद्ध का जीतना या हारना उस युद्ध के सेनापति के हाथ में होता है। सेनापति अगर कुशल और बहुप्रशिक्षित, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से वो उस युद्ध को कभी हार ही नहीं सकता है। उस युद्ध को हारना का दूर दूर तक जो है कोई बात ही नहीं यहाँ पे है। तो वही है कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए करोड़ों सैनिकों की आवश्यकता नहीं होती है। उस युद्ध का जीतना या हारना जो है उस युद्ध के सेनापति पर निर्भर करता है। यदि वो सेनापति को बहुत सारा अनुभव है, वो कुशल है और अपने सैनिकों को, उसके पास 100 सैनिक ही है तो उसको जो है मोटिवेट करने की क्षमता रखता है, तो निश्चित रूप से युद्ध को हारता है। हम आपको बताते हैं कि महाभारत का युद्ध, महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था कि एक और कौरव के सैकड़ों सैनिक और धुरंधर थे, वहीं दूसरे ओर अर्जुन के पास मात्र एक श्री कृष्ण थे। और दोनों में क्यों मतलब श्री कृष्ण का ही जीत हुआ अंत? क्यों? क्योंकि ऐसा बात नहीं कि वो सत्य की ओर थे। क्यों? उसका जो सारथी था श्री कृष्ण, उसका सारथी श्री कृष्ण था और उसका जो सारथी एक तरह से मानिए तो मामा शकुनी था। तो आप डिपेंड करते हैं कि आपका सारथी कौन है, श्री कृष्ण है या मामा शकुनी है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप हारना चाहते हैं कि आप जीतना चाहते हैं? तो दोस्त, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि एन आर्मी, यहाँ पे एक बहुत बड़े आदमी ने एक बात कही है कि एन आर्मी ऑफ ए लायन लेड बाय ए शिप विल ऑलवेज डिफीटेड बाय एन आर्मी ऑफ ए शिप लेड बाय ए लायन। यहाँ पे ये बात क्या बोल रहा है कि शेरों का ऐसा झुंड, वही बात है कि युद्ध का सेनापति बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। वही यहाँ पे शेरों का ऐसा झुंड जिसका नेतृत्व एक भेड़िया कर रहा है, निश्चित रूप से हारेगा। हमेशा भेड़ों के ऐसे झुंड से हार जाएगा जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है। एक और यदि शेर है, एक और पूरा का पूरा शेर और इसका जो है नेतृत्व भेड़िया कर रहा है, एक और पूरा का पूरा भेड़िया, इसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये शेर का जिसका नेतृत्व कर रहा है वही जीतेगा और ये शेर वाला झुंड हार जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर उस सैकड़ों भेड़ियों में इतना पावर भर देता है अपनी दहाड़ से कि वो जीने मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। वही बात है कि दोस्त, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने जी जान को डाल के और निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें और आपका सफलता कदम चूमेगी। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कुछ देर पहले हम बताए थे कि एक लड़का बहुत ज़्यादा तैयारी करता है और तैयारी करने के बावजूद भी उसका रिजल्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो तैयारी करने का तरीका है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो चूक रहे हैं, तैयारी किसी गलत तरीक़ा से कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं कि पढ़ना रहता है हमको कोई बात और हम पढ़ने लगते हैं उस अपने पाथ से हटकर। तो मेरा तैयारी कैसे होगा? मेरा भाई, इतने ज़्यादा कंपटीशन में आप बोलिए आपका तैयारी हो सकता है? आप सफल हो सकते हैं? सफल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ का आपको ज़रूरत है उस चीज़ तो आपने पढ़ा नहीं, आप तो मेहनत किया। अब ये बताइए कि एक रोड पर चलने वाला आदमी खूब मेहनत कर रहा है, खूब दौड़ रहा है,
मतलब इतना मेहनत कर रहा है हार्ड लेबर, लेकिन वो सोचता है कि हम IAS अफसर बने, नहीं ना होगा। मतलब यदि आप तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आप पत्थर तोड़ेंगे, वहाँ पर मेहनत करेंगे, तो आप कैसे तैयारी को, वो भी मेहनत है। मेहनत अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आप जिस क्षेत्र में है वहाँ पर मेहनत करेंगे ना। अब यहाँ पे देखिए, यदि हमको यहाँ पर तैयारी करना है तो हमको क्या करना है, उनके सिलेबस के बारे में डीप जानकारी होना चाहिए, और क्या क्या पूछेगा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और यदि हम बुक है, कोई भी बुक आप पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक पढ़ के आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमेशा हल्ला होता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करें। बहुत सारे लोग स्मार्ट वर्क करने के चक्कर में जो है ना, क्या करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद बर्बाद करते हैं। आपका सफलता केवल और केवल इस हार्ड वर्क पर डिपेंड करता है, और यही एकमात्र साधन है जो आपको सफल बना सकता है। बिना हार्ड वर्क का सॉफ्ट या स्मार्ट वर्क करने से खुद आप स्मार्ट तो बन जाएंगे, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। एकमात्र रास्ता है कि आपको यहाँ पर हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। यदि आप एक रोड के किनारे भुजा भी बेच रहे हो, तो वहाँ भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अर्थात आपका जो क्वालिटी है उसको आपको बेस्ट बना कर देना पड़ेगा, तभी लोग वहाँ पे आ पाएगा। तो यूट्यूब पर हल्ला है कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, तो बोलता सब है, लेकिन स्मार्ट वर्क समझता बहुत कम लोग हैं। तो हम हार्ड स्मार्ट को नहीं मानते हैं, हम यही मानते हैं कि यदि हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, और हम उसी मेहनत को लेकर आगे बढ़ते हैं। दोस्त, मेरे साथ बने रहिए। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, बिहार दरोगा क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपके पास एक कारण भी नहीं होगा कि आपने क्वालिफाई क्यों किया। लेकिन आपके बगल का ही कोई लड़का यदि क्वालिफाई नहीं करता है, पास नहीं होता है, तो उसके पास 1000 कारण होते हैं कि मेरे पास तो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए गड़बड़ हो गया, मेरे पास 1 सेकंड के लिए ये गड़बड़ हो गया। तो मेरे दोस्त, क्या आप उस चीज़ को झेलना चाहते हैं? यदि नहीं, आपके अंदर आज भी जुनून है, तो निश्चित रूप से लगिए, आज से अभी से मेरे साथ बनिए और देखिए कि कैसे तैयारी किया जाता है। इस चीज़ को मत आने दीजिए अपनी ज़िंदगी में कि आपको उसका सामना करना पड़े। केवल हार्ड वर्क में कठिन परिश्रम ही आपको सफलता दिला सकते हैं, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है कि आप जो है सो वहाँ से कर सकते हैं। और ये सत्य भी है, केवल हार्ड वर्क ही आपको जो है करना पड़ेगा। एक बात और हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, अरे बैसाखी की ज़रूरत तो उन्हें पड़ते हैं जिनके पैरों में जान नहीं होती है। क्या तुम इतने कमज़ोर हो मेरे भाई कि अपने माँ बाप के हृदय पर बने दर्द के पहाड़ को तोड़ने के लिए 1 से 2 महीना जो है तुम नंगे पैर अंगारों पर दौड़ सको, मेहनत कर सको? इतने कमज़ोर हो तो मेरे भाई प्लीज़ आप तैयारी मत करो, आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि योर रिजल्ट ओनली डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, नॉट एनी यूजलेस एफर्ट फैक्टर। मतलब ऐसा कोई भी अनाप शनाप काम पर आपका रिजल्ट नहीं डिपेंड करता है। तो दोस्त, आप निश्चित रूप से 1 से 2 महीना आप तैयारी कर लेंगे ना, आपका तैयारी पे कुछ ना कुछ पकड़ हो जाएगा और आप अच्छा कर सकते हैं। एक बार तैयारी बन जाने के बाद ये ऐसा चीज़ है, यहाँ पे यदि आपका तैयारी है तो अब फिर से तैयारी करेंगे तो इससे ऊपर होगा, ऐसा नहीं कि हमको फिर से यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो लोग नए हैं वो लोग तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा से तैयारी करना पड़ेगा। और जिन भाइयों का पिछले बार नहीं हुआ था, 2019 में नहीं हुआ था, उन भाइयों के लिए भी ये बहुत ही मददगार साबित होगा। अपने माँ बाप को सपना पूरा करने के लिए दोस्त 1 से 2 महीना आप निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करें और देखें कि उसका प्रतिफल क्या होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप ऐसा है कि कुछ आप 1-2 महीना कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, तो लानत है आपकी जवानी पर। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उन्हें भी शर्म आती होगी कि मैंने किसको वहाँ पर भेज दिया। तो इसीलिए दोस्त, निश्चित रूप से आप मेरे साथ बने रहिए। और कहने और करने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अभी और भी बहुत सारी बातें बोलेंगे, फिर भी बात ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलता है अगर आप यहाँ से अभी तक आपके दिमाग और श्वसन की गति में रक्त का जो है प्रभाव 180 किलोमीटर प्रति घंटा से नहीं दौड़ रहा है ना, तो आप अभी तक मेरे द्वारा कहे गए बात से समझिए कि कुछ भी नहीं आपको हो रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि गिरकर उठना, उठकर संभलना और संभल कर एक नया इतिहास रच देने का नाम जवानी है, और लोहे की जंजीरों से अपनी चाहत को छीन लेने का नाम जवानी है। अब सोचो, यदि तुम जवान हो तो तुम्हें तुम्हारी जवानी की कसम, उठो,
एक कदम आगे बढ़ो और रच दो एक नया कीर्तिमान इतिहास, जहां से दुनिया तुम्हें सदा हमेशा याद रखेगी। और अपने माँ बाप के बूढ़े आँखों का तारा बनो, बुढ़ापे का सहारा बनो, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए। आप यदि यहाँ पे पटना या दरभंगा या कहीं भी आप तैयारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आपका माँ और आपका बाप ही आपका राह ताक रहा है या राह देख रहा है। आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपसे हज़ारों उम्मीद लगाए रखते हैं, भले ही आपसे नहीं रखते हैं, लेकिन जिस दिन आप बनकर जाते हैं वहाँ पे हज़ारों लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं और मन ही मन फूलों का माला आप पर डालते हैं कि नहीं यार, ये लड़का बहुत तैयारी किया, इनका होना चाहिए, और भगवान से कामना करते हैं। ऐसा नहीं कि सब के सब ईर्ष्यालु हुए होते हैं। तो दोस्त, अपने गाँव के उस गली को याद कीजिए, उन लोगों को याद कीजिए, अपने माँ बाप को याद कीजिए और अपने शरीर में जो है एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी लाइए, जिससे आपका जो है सिलेक्शन हो जाए और आप बेस्ट से बेस्ट तैयारी कर सकें। चुपचाप बैठे रहने से मेरे भाई सफलता आपके पास, आपके दरवाजे नहीं आएगा। सफलता के लिए आपको वहाँ पर चल कर जाना पड़ेगा मेरे भाई। इससे पहले कि समय आपको रौंद दे, समय आपको रौंद दे, आप समय को कुचल कर उस पर अपना दोनों पैर रख कर आगे बढ़ जाइए। देखिए फिर क्या मज़ा आता है। अब बहुत फेंक लिए, अब आपके काम की बात करते हैं। आप थंबनेल देखकर जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हैं उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम भी कुछ इसी प्रकार का है मेरे भाई, और आपको बिहार दरोगा क्वालिफाई करने के लिए प्रत्येक विषय पर डीप अर्थात गहन अध्ययन का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए आपको अलग अलग पुस्तक भी पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक पुस्तक बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए नहीं बनाया गया है कि आप इस बुक को पढ़ लीजिए, निश्चित रूप से आपका निकल जाएगा। यदि ऐसा कोई बोलता है तो वो फेंकता है, हवा में बात करता है, आपको बेवकूफ़ बनाता है। इसलिए दोस्त, उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको करना क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। आज से कुछ साल पहले क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। और लूसेंट में और बहुत सारे पुस्तक में इन सारा का डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आता था। तो फैक्ट हम लोग रट के क्या करते थे, सटाक से मार देते थे कि ये होगा मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। लेकिन अब क्या क्वेश्चन पूछता है उस चीज़ को बारे में देखिए, वही मुगल वंश है। अब पूछता है कि मुगल वंश के संस्थापक किसके वंशज थे, किस वंश से बिलोंग्स करते थे, उनका वंश का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कहीं न कहीं भूल जाते हैं, और ये इन छोटी छोटी किताबों में भी नहीं दे रखा है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता भी है। हमको लगता है कि हम तो पढ़ तो चुके थे यार, फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हज़ार बार लगता है। आप अभी भी कहीं न कहीं आप सेट देते होंगे, सेट मारते होंगे, तो आपको पता चल जाता होगा कि हाँ यार, ये क्वेश्चन यहाँ से गलती हो गया, मिस हो गया। ऐसा क्यों मिस क्यों होता है? ऐसा नहीं कि आपको केवल एक सेट में ही होता है। आप यदि 4 सेट मारते हैं तो चारों सेट में कम से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर होगा कि आपको लगता होगा कि नहीं, ये तो हम बढ़िया से पढ़े थे, लेकिन इसमें से ये हमको क्वेश्चन छूट रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने उस चीज़ को बहुत अच्छा से टाइम नहीं दे पाया, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपने प्राप्त नहीं किया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब से हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से आगे जो है हम लोग बढ़ेंगे। बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल रहता है, बहुत अच्छा लेवल रहता है, अच्छा लेवल माना जाता है, मतलब गुड लेवल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि मीडियम या मध्य टाइप का है। और सभी विषयों का जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो निश्चित सिलेक्शन तो हमारा पक्का होगा ही। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप नए हैं, बिल्कुल यदि नए हैं और पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो और आप सोचते हैं कि हम जाते हैं मार्केट और केवल सेट प्रैक्टिस करके बिहार दरोगा क्वालिफाई करेंगे, तो आपका मेहनत पानी में हो जाएगा दोस्त। क्योंकि केवल सेट मारने से आपका जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और क्वेश्चन फैक्चुअल बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ही डीप से क्वेश्चन उठाया जाने लगा है। तो आपको जो है थोड़ा सा डीप जानकारी होना चाहिए। आप गलत फहमी में जी रहे हैं या गलत फहमी में तैयारी कर रहे हैं कि आपका जो है सेट मारने से तैयारी हो जाएगा। सेट कब मारना है ये चीज़ हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। ऊपर में यहाँ पे आई बटन होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप जो है जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। चलिए कुछ बुक के बारे में बता देते हैं। सेट मारने पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि इसमें वो 50,000 बच्चे भी शामिल है दोस्त, जो क्वालिफाई करके बैठे हैं, वो भी आपके साथ बैठेगा। मैं बहुत दूर का बात बताता हूँ, आप लोग मानिए नहीं मानिए, आप इसको जो है निश्चित रूप से मान लीजिए। सेट अभी नहीं मारना है, कब मारना है चलिए दिखाते हैं। तो चलिए कुछ बुक के बारे में बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बेसिक क्लियर करने के लिए आपको किरण का 1 लाइनर बुक होता है, आप तो उस बुक को सबसे पहले आप चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। उसके बाद लूसेंट पढ़िए। जब आप इस दोनों बुक को पढ़ लेते हैं
तो आप में एक बेसिक क्लियर होगा कि चलिए ये वंश कहाँ है, कहाँ से क्या जानकारी मिलती है, बायोलॉजी पे भी क्या पकड़ है, केमिस्ट्री पे भी पकड़ होता है। और यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मुश्किल से 15 से 20, 25 से 30 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा, और शायद ये तो 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मतलब दोनों चीज़ को हम मिला के पढ़ेंगे तो 1 मंथ में दोनों बुक को आप पढ़ सकते हैं, यदि आप में जज्बा है। और उसके बाद क्या करना है, ये जो यहाँ पर ऑल प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप इन दोनों चीज़ को कर लेते हैं, यदि आप इस दोनों चीज़ को कर लेते हैं, बुक को एक बार नहीं कम से कम 2 बार, जब आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको 1 मंथ लगेगा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में शायद 15 या 10 दिन लगेगा, और तीसरी बार जब पढ़ेंगे तो आपको जो है 3 बार इस दोनों बुक को पढ़ना है, उसके बाद भी कुछ करना है। तो क्या करना है, तो तीसरी बार पढ़ने में 5 से 7 दिन में आप क्या कर सकते हैं, इस बुक को जो है आराम से कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं। और आप कोई भी सेट उठाएंगे तो आपको उस सेट में क्या होगा कि 60% क्वेश्चन आता ही रहेगा, मात्र 40 क्वेश्चन के लिए ही आपको जो है लड़ाई करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इस दोनों बुक को पढ़ने के बाद 3 बार पढ़ने के बाद क्या करना है कि मार्केट जाना है कम से कम 1000 रुपया लेकर। क्या करना है, एक जो दोस्त बताते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं खुद क्वालिफाई कर चुका हूँ, 2017 में मेरा नहीं हुआ था, 2019 वाले बैच में हम भी हैं और आप लोग के साथ भी यहाँ पर रहेंगे। तो इसीलिए चूँकि हम ऐसे ही किए हुए थे और मेरा हुआ है, अच्छा खासा मार्क है, 150 मार्क के मेरा आसपास है इसमें। तो क्या करना है, मार्केट जाना और जितना भी आपको नज़र पर आए बिहार दरोगा का सेट, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, टोटल कम से कम 15 से 20 सेट आप खरीद के लाइए, जिसमें कम से कम 40 सेट या 30 सेट दिया होता है। हम जो बोलते हैं वही कीजिए। यदि आपको महासंग्राम जीतना है तो मेरे बात को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हल्के में चलते चलते हम नौकरी कर लेंगे, नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। और सभी प्रैक्टिस सेट को क्या करना है, खरीद के ले आना है, खरीद के ले आना है। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी कोचिंग्स का नोट आपको उपलब्ध है, यदि उपलब्ध नहीं है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम आपको सभी कोचिंग्स के अभी तक का टेस्ट जितने भी हुआ 2017 से लेके 18 तक में, ये हम आपको करवा देंगे। प्रैक्टिस सेट करना है, उसके बाद मॉक करना है। उसके बाद क्या है कि कैरियर प्लानेट के द्वारा, अर्थात मेरे द्वारा, इस चैनल के द्वारा जीएस बूस्टर की एक सीरीज लेकर चल रहा है, जिसमें अभी तक 20 सेट किया गया है। इस सीरीज का खासियत क्या है कि प्रत्येक वीडियो 10 से 12 मिनट का होता है। इसमें हम 50 क्वेश्चन को रखते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग को तो आदत है कि ऑप्शन A B C D करके चलने का, और यहाँ पे हम क्या रखें कि वन लाइनर रखे हैं, जिसको रिवीजन करने के लिए भी आपको कम से कम समय की ज़रूरत है। यदि आप 4 लाइन में रखते हैं तो आपको हल्का क्वेश्चन भी मिल जाएगा ऑप्शन वाला में, लेकिन इसमें क्या है कि हम उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो कहीं न कहीं एक बेहतर लेवल माना जाता है, जिसको हमको लगता है कि ये बेहतर है। तो चूँकि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको लगता है, और आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा क्वेश्चन। तो आप इन सारे चीज़ को देखने के साथ साथ ये जीएस बूस्टर के 20 सीरीज को हमने अभी तक अपलोड कर चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर में आई बटन पे भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो इतना जो हम बताए हैं, जो चीज़ यहाँ पर बताए हैं, ये आसान नहीं है, ये उतना आसान करना नहीं है। आपको यदि आप ये चीज़ करने में सक्षम नहीं है तो आपके लिए कैरियर प्लानेट क्या कर रही है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, मेरा केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि मैं गांव के उस बच्चे को भी फ्री में एजुकेशन दे सकूं जिनके पिताजी रोज़ 1 केजी चावल लाकर खाते हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है, इसीलिए दोस्त हम यहाँ पर आए हैं। गरीब से गरीब बच्चों को, दरिद्र से दरिद्र बच्चों को भी हम फ्री में एजुकेशन, और वो क्वालिटी एजुकेशन जो कहीं ना कहीं वीआईपी के बच्चे जहाँ से पढ़ते थे, वो चीज़ हम देने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैरियर प्लानेट आप लोग के लिए क्या कर रही है, तो कैरियर प्लानेट जो है आप लोग के लिए यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कर रही है। यहाँ पे क्या है कि ऑल सब्जेक्ट जस्ट इन 100 लेक्चर, मतलब ये जितने भी चीज़ आप देख रहे थे, ये किरण हो, लूसेंट हो, ऑल प्रैक्टिस सेट हो, मतलब किरण लूसेंट का स्पेशली बात कीजिए, प्रत्येक टॉपिक का जो भी टॉपिक है, मतलब हमारा हिस्ट्री हो गया, जो भी टॉपिक है, तो 100 लेक्चर में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और ये 100 लेक्चर केवल 25 घंटा, अर्थात 1 दिन से 1 घंटा 1 दिन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं यदि आप देखना चाहें तो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो 100 लेक्चर में मात्र 25 घंटा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर को, ऑल सब्जेक्ट को देखेंगे। कैसे देखेंगे उस चीज़ को देखिए। मेरे चैनल पे जब आप विजिट करेंगे तो प्रत्येक लेक्चर लगभग 15 मिनट का होता है। बहुत कम ही वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे जो 15 मिनट से ज़्यादा का है, जैसे कि आज का वीडियो 22-23 मिनट का भी हो चुका है। तो 15 मिनट का वीडियो आपको होगा। तो जब ये किस प्रकार से 1 घंटा 25 घंटा हो गया ये देख। अब यहाँ पे जो है सो 100 लेक्चर है, प्रत्येक लेक्चर 15 मिनट का है, तो 1500 मिनट हो गया। और 1500 मिनट को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो 25 आवर आता है, मतलब आप 25 घंटा में निश्चित रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आप इसको रिवीजन भी करना चाहें तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। मेरा हमेशा से ये ध्यान रहता है कि यूट्यूब पे 2.5 घंटे 3 घंटे का टेस्ट सीरीज चलाया जाता है।
हमको क्या करना है यार, रॉकेट साइंस थोड़ी उड़ाना, हमको बिहार दरोगा का परीक्षा पास करना है। बिहार दरोगा का परीक्षा पास करने के लिए 2.5-3 घंटा का यदि आप चाहते हैं तो हम उसी चीज़ को कंप्लीट करके 15 मिनट में लाए हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि यूट्यूब पे जितना भी निचोड़ है, जितना भी VIP शिक्षक है, सबके निचोड़ को हम अपने चैनल के थ्रू आप लोग को बताएं, और वो भी कम से कम समय में, और उस चीज़ को आप रिवीजन भी कर सको। ऐसा नहीं है कि वॉच टाइम या एड लाने के लिए वीडियो में कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि हमको कमाने का मन नहीं है। बस कमाने का मन मेरा भी है, लेकिन कमाने के साथ साथ आप लोग और भी मेरे सभी दोस्तों का कल्याण भी हम सोचते हैं, कल्याण के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री में जो है आपको 10 से 12, मॉडर्न हिस्ट्री में 10 से 12 लेक्चर करवाएंगे, NCERT में 5 से 6, मिडिवल में 5 से 5 लेक्चर, और इंडियन ज्योग्राफी में 14 से 15 लेक्चर, जिसको एक डिजिटल ग्राफिक के रूप में यहाँ पे हम लोग प्रदर्शित करेंगे। पॉलिटी में क्या करेंगे, पॉलिटी में 10 लेक्चर यहाँ पे करेंगे, इकोनॉमिक्स में 5 से 6 लेक्चर करेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन निश्चित रूप से बेटर होगा, और बायोलॉजी में 10 लेक्चर, फिजिक्स में 7 से 8 लेक्चर, केमिस्ट्री में 6 से 7 लेक्चर, और इस प्रकार से टोटल 1500 मिनट का ये क्लास होगा। और जो 25 घंटा के क्लास है, और मात्र 25 घंटा में आप दरोगा की एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ GS बूस्टर की आप सीरीज देखना मत भूलें, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को हमने शामिल कर दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आज आप यहाँ इस चैनल से सीखे होंगे। मेरा केवल और केवल लक्ष्य एजुकेशन को रद्दी के भाव करना है, अर्थात मतलब इसको बेचने वाले जहाँ भी जितने भी लोग यहाँ से चल रहे हैं, सबको हम फ्री में जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों तक पहुँचे, ये आप लोग के बिना असंभव है कि ये सभी लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ इस चैनल को प्लीज़ एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लगे किसी को भेजने के लिए तो निश्चित रूप से 3 आदमी को ज़रूर भेजिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे अधिक से अधिक लोग आएंगे, और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा के साथ साथ यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा हमको भी होगा। हम डायरेक्ट बोलते हैं, हम ऐसा नहीं है कि ये कुछ चीज़ छुपा लेते हैं, छुपाएंगे नहीं, ये हमको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्त, अभी रखते हैं, और निश्चित रूप से हम क्या करते हैं, 4 से 5 दिन के अंदर कुछ ना कुछ सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कहीं भी किसी तरीक़ा से दिक्कत होता है, कहीं परेशानी होती है, किस चीज़ को कौन से सब्जेक्ट को हमको पहले स्टार्ट करना चाहिए, निश्चित रूप से आप हमको कमेंट में बताइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से याद दिला दूँ, घर घर से आती आवाज़, कैरियर प्लानेट की दहार, हिम्मत मत हार यार, लड़ कर लेंगे डबल स्टार, हिम्मत मत हार यार, लड़ कर लेंगे डबल स्टार। थैंक यू दोस्त।